इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान जोर से खान। जोर से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाबस्ता तमाम लोग ये सुन लें, आजकल खान को पीटीआई को जरूरत है एहतजाज की और मुज़ाहमत की। बिल्कुल। जो एहतजाज की बात करता है वो पार्टी का लीडर है और पार्टी उसके साथ है। जो पार्टी को डिवाइड करता है, दूसरे रुख पे ले जाता है, वो हम में से नहीं है। हम ईद के बाद एहतजाज करेंगे। आप लोग नजरें रखें कि क़यादत में कौन कौन हमारे साथ एहतजाज में शामिल है। सर, मैं खैबर पख्तूनख्वा से हूँ, मैं इसको खुद हलफ देता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को उठाने वाले आप हैं, लेकिन आज जो आपके पाँव खींचने यार पागल तो नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूँ तमाम को कि खान को और पीटीआई को एहतजाज की जरूरत है। ये पाँव खींचने के बजाय आए, नून का मुकाबला करें, फिस्तायत का मुकाबला करें, रोडों पे निकले। लीडरशिप को मैं कहता हूँ और वर्कर्स को कहता हूँ, सोशल मीडिया पे नजर रखें। ये हमारे एहतजाज को कमजोर करने की साजिश है। जो हमारे साथ एहतजाज में नहीं निकल सकते, आज भी डर रहा है, वो लीडर नहीं हो सकता, वो खान का टाइगर नहीं हो सकता है, वो कोई इंतहाई बुजदिल बिल्ली बकरी हो सकती है, लेकिन वो हम में से नहीं हो सकता। 2 दिन पहले रावलपिंडी में पीटीआई के वर्कर्स एहतजाज कर रहे थे, उसमें 10 लोगों को, वो सरदार ज़हीर साहब की क़यादत में रैली थी, उनको गिरफ्तार किया गया, FIR हुई थी। तो आप क्या समझते हैं वो पुरअमन थे? ये पंजाब में मोहतरमा बेटी के लिए है और वो तो चैलेंज कर रहे हैं। ये एहतजाज करें, हम देखते हैं, हम एहतजाज करें, आप हमें देखते हैं। ये आज जो सुगौर साहब खान साहब से आएंगे वो बताएं। सर, अभी आपने कहा कि आपके जूतों में, आपके बूट में कोई और पाँव डाल के बैठा है नून लीग। सर, बूट आप ही के हैं किसी और के हैं? हमारे पास तो चप्पल भी नहीं छोड़ी इन्होंने। और ये लोग जो है हाथों में भी बूट पकड़े हुए हैं और पाँव में तो है ही बूट। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा की असिस्टेंट कह रही थी कि अली अमीन गंडापुर वहाँ पे आटा बांटने की वो स्कीम नहीं है और मरियम नवाज साहिबा घरों घरों में राशन बांट रही है। बहुत बड़ा कारनामा है, इसको क्या समझते हैं सर आप? ये जो आप देखें ना मोहतरमा, आजकल पंजाब में जो अदाकारी कर रही है, कभी खातून को गले लगाती हुई टस में बहा रही है, कभी फूल लगा रही है, ये एक दिन ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। और ये जो है ना, ये अदाकारी सदाकारी ये बहुत जल्द जो है ना रीबाउंस होगी। सर, आप जिसको आज आपने बयान दिया है कि मुल्क जो डिफॉल्ट कर चुका हुआ है, अब आपको रिलीफ नहीं दे सकते, तो आप एज ए पीटीआई लीडर्स को कैसे देखते हैं इस बयान को कि मुल्क जो डिफॉल्ट कर चुका हुआ है? किसने ये बयान दिया? ख्वाजा आसिफ वज़ीर दफ़ा ने बोला था सर। ख्वाजा आसिफ अगर खुद ही अपने मुल्क को दिवालिया करार दे रहा है, ये दिमागी तौर पे दिवालिया हो गया है। इस वक्त अपने कप्तान, अपने लीडर के साथ इज़हार यकजहती और एक मुतालबा वो कर रहे हैं कि कैदी नंबर 804 की रिहाई, कैदी नंबर 804 की रिहाई। और दूसरा जो आप देख रहे हैं किस तरह से आइन को किस तरह से उसका तमस्खुर उड़ाया जा रहा है। पहले भी इन्होंने यही किया जब पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान ने असेंबली तोड़ी। इनका काम था वहाँ इलेक्शन करवाना, 90 दिन के अंदर इन्होंने नहीं करवाया। फिर जनरल इलेक्शन वो 90 दिन के अंदर होना था असेंबली के बाद, इन्होंने वो भी नहीं करवाया। और अब जब के सदर का इलेक्शन, वज़ीर आज़म का इलेक्शन, वज़राए आला का इलेक्शन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन, सारे इलेक्शन रिजर्व सीट्स के बगैर हुए हैं, तो फिर मुझे बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो सेनेट का इलेक्शन है वो रिजर्व सीट के बगैर क्यों नहीं हो सकता? ये सारे मैंने इलेक्शन आपको गिनवाए हैं, ये रिजर्व सीट, क्योंकि इधर हमें रिजर्व सीट मिलनी थी और अब उन्होंने ऐसा सिलसिला कर लिया है जिसकी वजह से ये मसला आ रहा है। लेकिन हम अदालत में गए हुए हैं और हम सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं, अदालत भी गए हुए हैं और इंशाअल्लाह ये रिजर्व सीट जो है ये तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। लोगों ने तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को वोट दिया, इसलिए 2 जनरल नशिस्तों पे अभी इलेक्शन बाकी है। खैबर पख्तूनख्वा में 2 जनरल नशिस्तों पे अभी इलेक्शन बाकी है। कैसे हो सकता है कि उसके बगैर ही ये कह दिया जाए कि जो एक मखसूस पार्टी है वो उसके टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ी? जी, कोई सवाल अगर हो तो। दूसरी चीज, आज
پاکستان کی پوری قوم یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ فارم 47 کا انہیں رزلٹ قبول نہیں ہے، انہوں نے مسترد کر دیا، اس گورنمنٹ کو ریجیکٹ کر دیا کہ مینڈیٹ جو لوگوں کا ہے وہ بحال کیا جائے۔